नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में किसकी चलेगी, केजरीवाल की या फिर उपराज्यपाल की? इसको लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि दिल्ली का बॉस कौन है, केजरीवाल या फिर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल। सवाल इससे भी बड़ा है, हर छोटी बड़ी बात पर क्यों लड़ते हैं केजरीवाल? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में जब से केजरीवाल आए हैं, तब से उनकी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच नहीं पट रही है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के बॉस वो हैं और उपराज्यपाल कहते हैं कि सुप्रीम बॉस तो मैं हूँ। समय समय पर दोनों के बीच टकराहट दिखती भी रही है। दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन यूनिट बना दी, लेकिन उपराज्यपाल ने केजरीवाल के इस एंटी करप्शन यूनिट को ही ये कहकर नकेल पहना दी कि दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन यूनिट को केंद्र से आए अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल सरकार कहती है कि केंद्र के अधिकारी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि जो केंद्र के अधिकारी दिल्ली में काम करने आते हैं वो यूनियन टेरिटरी के अधिकारी होते हैं, जिन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केंद्र का अधिकार होता है। इसलिए केंद्र से आए अधिकारी दिल्ली में किस पद पर काम करेंगे, ये तय करने का अधिकार भी केंद्र को ही है। जबकि केजरीवाल चाहते हैं कि जिस तरह से राज्यों में केंद्र के अधिकारी उस राज्य का कैडर बनकर जाते हैं, तो राज्य के कैबिनेट के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। राज्यपाल कैबिनेट के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली में भी हो। केजरीवाल चाहते हैं कि जिस तरह किसी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्यपाल अड़ंगा नहीं लगा सकता, ठीक उसी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर अड़ंगा लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उपराज्यपाल से इजाजत लेनी पड़ती है। मोटी बात यह है कि केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से चाहती है कि वो तय कर दे कि दिल्ली का बॉस कौन है, केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल। केजरीवाल सरकार को लगता है कि ये मुद्दा केंद्र और राज्य के झगड़े का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों से जुड़े जो मुद्दे चल रहे हैं, उस पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे। अब केजरीवाल का दावा कितना सही है और केंद्र का कहना कहां तक उचित है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इसलिए जनगण मन में आज बहस का मुद्दा यही है कि केजरीवाल हर छोटी मोटी बात पर इतना लड़ते क्यों हैं? क्या केजरीवाल जो कहते हैं वो सही है या फिर उपराज्यपाल जो कहते हैं वो सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यही आज जनगण मन में बहस का मुद्दा और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विजय जौली, बीजेपी के नेता, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, अमृता धवन, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आर.के. कपूर, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, सोमनाथ भारती, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सोमनाथ भारती के पास चलूंगी। सोमनाथ भारती जी, ये बताइए, सभी जानते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, तो फिर पूर्ण राज्य को जो हक है वो उनकी बात करते हुए आप कोर्ट में क्यों पहुंच गए हैं? आपको तो वही राइट्स होंगे ना जो एक पूरे राज्य को नहीं होते हैं। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो फिर ये कहां का तुक है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये बात लेकर? शीतल जी, जो संवैधानिक ढांचा है दिल्ली का, आर्टिकल 239A के अंतर्गत जो 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो दिल्ली सरकार के पास हैं। और जितने सब्जेक्ट्स बाकी राज्यों के पास है, इनके अलावा दिल्ली राज्य की वही स्थिति होनी चाहिए जो कि बाकी राज्यों की है इन सब्जेक्ट्स के अलावा। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम नहीं कुछ कह रहे, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स नहीं है उस पे तो कम से कम हमें फैसला लेने का हक है, हमें काम करने का हक है। उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी माननीय उपराज्यपाल के जरिए भाजपा हक जताना चाहती है, काम रोकना चाहती है। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी कंफर्ट जोन था आम आदमी पार्टी आने के पहले, कांग्रेस और भाजपा और ऐसी पार्टियां, इनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। पावर में कोई भी आए, काम सबका चलेगा, जेल कोई नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी आ गई तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया। अब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होने के कारण ऐसे मुद्दों पे उपराज्यपाल महोदय अड़ंगा अटका रहे हैं, जिसके ऊपर दिल्ली सरकार का है।
उनको हक अगर है उन इसका, मुद्दों के ऊपर भी फैसला नहीं कर सकते तो हम क्या कर कानून सकते के हैं? मुताबिक उनको हक है अगर इस बात का, तो फिर वो क्यों नहीं इसमें मतलब नहीं, अपना मत उनको- रखेंगे? आप जिसे अड़ंगा अड़ाना आप कह रहे हैं। शीतल जी, मैंने कहा कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा बाकी सारे मुद्दों के ऊपर तो हमारा हक है भाई। वो सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर संविधान कहता है कि दिल्ली सरकार का पूरा हक है, उस पे तो उसके ऊपर तो हमें फैसला लेने दो। तो उसमें आपका ये कहना है कि उन मुद्दों पर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। विजय जॉली जी, देखिए, सोमनाथ भारती जी को मैं बहुत ही बुद्धिजीवी विधायक मानता हूं। हाँ, ये जरूर इनसे गलती हुई, मंत्री रहते हुए इन्होंने जिस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लिया, इनकी अपनी पार्टी और इनके अपने मुख्यमंत्री ने इनको मंत्री के प्रभार से मुक्त कर दिया। मैं सोमनाथ भारती जी के उस कृत्य के लिए मैं ना इनको बधाई दे सकता हूं और ना इनसे मैं किसी भी प्रकार का अपना मन के भावों को व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन इनको जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर देश के संविधान में 29 पूर्ण राज्य की सरकारें हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जहां पूर्ण राज्य की सरकारें होती हैं वहां पर मुख्यमंत्री के पास सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। लेकिन जो केंद्र शासित सरकारें होती हैं वहां पर उपराज्यपाल संविधान के अनुसार वो व्यक्ति रहता है जिसके साथ म्यूचुअल डिस्कशन, कंसल्टेशन कर जो भी संवैधानिक निर्णय लेने होते हैं सरकारें लेती हैं। लेकिन दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी को लगता है दिन में मोदी, रात में मोदी, बाहर मोदी, अंदर मोदी। मोदी जी ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। किन अधिकारों का हनन किया है? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो पूर्ण बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी और उसका एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी आज भी अपेक्षा है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की गरीब जनता के हित में काम करें और कन्फ्रंटेशन की राजनीति का परित्याग करें। हर बात में लड़ाई, हर बात में झगड़ा, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास क्यों नहीं है? अब क्या आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो होता तो क्या आप तोमर आपके मंत्री झूठे डिग्री केस के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मंत्री अपने पद से बेदखल किए गए, जैसे सोमनाथ भारती जी हुए, जैसे एक और मंत्री खाद्य मंत्री जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, अब क्या जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज हैं वो काम करना बंद कर देंगी? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का तो है एक्विजिशन लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। पहले इन्होंने नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाए, बाद में इनके आरोप टाइम फिर साबित हुए। लेकिन हमारा आज भी विनम्रता से ये प्रार्थना है और केजरीवाल जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दिल्ली की जनता के हित में, गरीब बस्तियों के हित में, पानी की जो कमी है दिल्ली के अंदर जो बदहाल है, इससे दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाइए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपसे ये अपेक्षा करी और आपके रिकॉर्ड विधायक पिछले चुनावों में जीतकर भेजे। ठीक है, नहीं, मैं आज भी उनके सामने हाथ जोड़कर बोल रहा हूं। और अगर मेरी बात सोमनाथ भारती जी के अपने सर्वोच्च नेता केजरीवाल जी को बोल देते, जॉली जी आप दिल्ली की जनता के हित में काम करें, दिल्ली के अंदर कन्फ्रंटेशन की राजनीति का परित्याग करें। विजय जी ठीक है, अमृता आपके पास भी आऊंगी, अवधेश जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन इस पर जवाब पहले सोमनाथ भारती से ले लेते हैं। शीतल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी की तरह माननीय विजय जॉली जी ने अपनी बातें रखी। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ रेफरेंस ड्रॉ करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी आने के पहले जब कांग्रेस दिल्ली में थी और भाजपा केंद्र में थी, उस वक्त एंटी करप्शन ब्रांच 40 साल तक दिल्ली सरकार के पास था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा जमा लिया? अगर आप तनिक भी कमिटेड होते कि भ्रष्टाचारी जेल जाएं, तो आपको डर नहीं समाता। आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं मिस्टर अंबानी को, मिस्टर मैडम शीला दीक्षित को। भाई, आपने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे, ये तो बात कर रहे थे, नहीं, आपको फिर पता नहीं है, आपको फिर कहानी नहीं मालूम है। नहीं, क्या कहानी है? दिल्ली में 40 वर्ष कैसे सरकार रही है राज्य विधानसभा के? ये देखिए, दिल्ली सरकार के दिल्ली
अरे भाई 1953 चला रहा है वो। नहीं, 1953 के बाद बड़ी बात, रिटर्न काउंसिल हुआ। दिल्ली के अंदर अधिकारियों की अरे भाई सुन तो लो, अधिकारियों को नियुक्त करने की ताकत भी केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। भाई चीफ सेक्रेटरी किसका होगा वो फैसला करेंगे, सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाईज कौन होगा वो फैसला करेंगे। अरे भाई डिपार्टमेंट हमें चलाने का, आपको चलाना है। अगर डिपार्टमेंट को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना है तो ये ताकत दिल्ली सरकार की होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की ताकत होनी चाहिए भी कौन सा अधिकारी कहां अपॉइंट होगा। ये चाहते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति का भी ताकत इनके हाथ में हो, और वो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट को तोड़ना चाहते हैं। जो इनकी मंशा है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, किस तरह से हर तरफ रोड़ा अटका रहे हैं ये। ओपी शर्मा जी ने खुलेआम धमकी दी, एक वो अरेस्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, वीडियो पे कहा कि भाई हमको उसको जान मार देते, कुछ नहीं हुआ उनके ऊपर। माननीय मोदी जी का डिग्री का फर्जी निकला, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। महेश शर्मा जी का नाम उसमें आ रहा है, MM खान की हत्याकांड में। ताजा मामले पर आइए, ठीक है सोमनाथ जी, आपके पास फिर आऊंगी। अब आपके पास पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मोदी, अब मुझे सोमनाथ भारती जी ये बताइए, आप मंत्री थे, ये 2 साल के अंदर आपको आपके मंत्रीशिप से केजरीवाल जी ने क्यों बाहर कर दिया? क्या उसके अंदर भी मोदी जी की राजनीति थी? क्या उसके अंदर भी भाजपा की राजनीति थी? क्या उसके अंदर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की राजनीति थी? मुझे इसका जवाब दीजिए। अपनी मर्जी से छोड़ा जी, मुझे क्षेत्र के अंदर काम करना है। इतना बड़ा मजाक मत करिए दिल्ली की जनता से। 2 साल के अंदर आपने अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से मंत्री बने, आप अपनी मर्जी से वाले सवाल से तो आप रिजाइन हो जाएंगे। दुनिया जानती है पहला ऐसा आपको अरविंद केजरीवाल जी ने पद मुक्त किया, आप उसका जवाब दीजिए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग सम्मिलित थे। अच्छा चलो ठीक है, सोमनाथ भारती के साथ क्या हुआ? केजरीवाल जी मेरे पास नाम मौजूद है। उन्होंने आपको प्रताड़ित कर दिया, आपको अपने पद से मुक्त कर दिया। आप इसका तो जवाब दे दें मुझे। केजरीवाल जी बार-बार कहते हैं आप क्या होते होंगे? भाजपा का, मोदी जी का छोड़ने से इनका हाथ है। आप बता दें कि आपके हटने में भी हमारा साधन है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़िए इसको, छोड़िए। हम आज नहीं छोड़ कैसे दे इनको, इनको जानकारी नहीं है, और वकील होकर इनसे इस प्रकार के बैंकरप्सी वाले जानकारी होते हुए भी गलत तथ्य रखना, ये कहना कि जानकारी नहीं है, ये तो जानकारी है। और लोग भी पैनल पर हैं। तोमर भी डिग्री घोटाले में पकड़े गए, आपके नेता ने मुक्त किया। क्या उसके अंदर हमारा हाथ है? आपको रेगुलेट करना पड़ेगा डिबेट को। अमृता, मैं आपके पास ही डिबेट कर रहे हैं। मैं आपके पास ही आ रही हूँ अभी। कहिए, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, जोड़ना चाह रही है इसमें। देखिए शीतल जी, जो हालात अभी इस डिबेट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप में दिख रहे हैं, ये सच्चाई है कि इसी झगड़े की वजह से आज दिल्ली की ये दुर्गति हो गई है कि दिल्ली की जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली में दिल्ली सरकार की बात को समझे या केंद्र सरकार की बात को समझे। देखिए सबसे पहले बात कि जो अपनी घटती लोकप्रियता से घबरा गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये उसी का है कि आज हम देखने को मिलता है कि अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सरलता की, सादगी की, सभ्यता की बात करते थे, जो चरित्र की बात करते थे, लेकिन आज जब इन पर कोई उंगली उठाता है तो वो चरित्र हनन हो जाता है और ये उसकी स्क्रूटनी से जो है उसी पे काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं। समस्या ये है कि दिल्ली की जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आप काम कब करेंगे। इन्होंने एक पिटीशन लगाई है कोर्ट में कि हमें केंद्र काम नहीं करने देता। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जो विभाग आपके अधीन आते हैं, आपने उनमें क्या काम किया है? अपना एक काम गिना दीजिए। आप काम तो कर ही नहीं रहे, तो आपको काम करने से रोक कौन रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि आप असंवैधानिक तरीके से काम करेंगे और आपकी जनता पीठ थपथपाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है वो कहेंगे बिल्कुल बढ़िया है, संविधान के बाहर जाके इस तरीके से केजरीवाल करेंगे और ये हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि ये सपना इनको छोड़ देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं बीजेपी की, देखिए ये एक ही जो सिक्के के दो पहलू हैं। ये चाहते हैं कि इस आरोप प्रत्यारोप में जो दिल्ली की जनता का असली मुद्दा है, आज दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, इतने सारे क्षेत्रों में गंदा पानी आ रहा है, बिजली जगह जगह घंटों तक नहीं आ रही है, उसकी कटौती हो रही है।
लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक रिलायंस वाले को एक चिट्ठी लिख देते हैं, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, और उस चिट्ठी को बड़े बड़े विज्ञापन के रूप में आप जो है अखबारों में जो है उसका प्रकाशन कर देते हैं। तो क्या यही राजनीति दिल्ली की रह गई है कि आप चाहे छोटी बात करो चाहे बड़ी बात करो, उसका विज्ञापन दे दो? आप इतने करोड़, अगर इतना ही अच्छा काम केजरीवाल सरकार कर रही है तो 200 करोड़ रुपए, मुझे ये जानना है कि क्यों आपको अपनी इमेज सुधारने के लिए किसी पीआर एजेंसी को देने पड़ रहे हैं? क्यों 550 करोड़ के आपको विज्ञापन रखने पड़ रहे हैं? चलिए, सबसे बड़ी बात यह है ठीक कि है, आप वो केजरीवाल रह ही नहीं गए जो एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे। अगर आप सच में वैसे रहते तो आप ही राइट टू रिकॉल की बात करते थे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए सोमनाथ जी। मेरे को ये जवाब एक आखिरी में दीजिए कि यही लोग हैं जो बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते थे और कहते थे कि राइट टू रिकॉल पब्लिक के पास होना चाहिए, लेकिन आज जब इनके 21 विधायकों को निष्कासित करने की बात हो रही है, जब उन 21 विधानसभाओं में फिर से चुनाव कराने की बात हो रही है, तो ये किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाकर उन विधायकों को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, ठीक है, सोमनाथ जी जवाब थे, मैं अवधेश जी के पास राइट टू रिकॉल की बात करते हैं तो राइट टू रिकॉल की बात करने वाले लोग, आपका पॉइंट चुप बैठे। ये हो चुका है, जा चुका है। सोमनाथ जी जवाब दीजिए फटाफट, फिर मुझे और पैनलिस्ट के पास जाना है। देखिए, पहली बात अमृता जी, जितने काम हमने 1.5 साल में कर दिए, शायद आपकी सरकार ने 15 साल में इसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा। देखिए, पहली बार एक सरकार आई है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है। बता रहा, सुना रहा हूं, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, स्वास्थ्य के अंदर पहली बार किसी सरकार ने खुला अनाउंसमेंट किया, सारी की सारी दवाइयां, सारे के सारे टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, वो भी सारे के सारे दवाइयां और सारे घर टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। करिए, आप झूठ फैलाने का काम सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स, एक सेकंड अमृता जी, मोहल्ला क्लिनिक्स का जो चर्चा पूरे देशों में हो रहा है, डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपको वो हजम नहीं हो रहा है। अवधेश जी, मोहल्ला नहीं, क्लिनिक्स आज हमारा डिबेट जो है अधिकारों की लड़ाई पर है, डोर पे पहुंची है। वही मेरा सवाल है। ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। अवधेश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो ये कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये स्पष्ट तौर पर ये क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर और संविधान ने जो तय किया है कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने चल रहा है? ट्रेनिंग जी, इसको वर्तमान स्थिति को 2 तरीके से देखिए। एक तो मतलब संवैधानिक और कानूनी स्थिति है, दूसरा है कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के राजनीति करने का तरीका। ये 2 चीजें इसमें एक साथ जुड़ती है। मैं संविधान और उस पर आऊं, उसके पहले कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, 9 जून को आप, ये पहली सरकार है केजरीवाल की जिसके मुख्यमंत्री ने पिछले साल 9 जून को घोषणा किया कि उपराज्यपाल के खिलाफ हमको क्रिमिनल केस करना है, और उन्होंने प्रमुख सचिव को ऑर्डर दिया कि धारा 217 और 218 के तरह इन पर कार्रवाई करने के लिए आप कदम उठाइए। मैं मानता हूं कि ये भारत में जिसको पूर्ण राज्य है जो, वहां भी नहीं हुआ होगा। दूसरी एक घटना आप सुन लीजिए। जब मुख्य सचिव दिल्ली की छुट्टी पर थे तो उपराज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन की कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की थी, आपको याद होगा। उसके बाद केजरीवाल जी ने ऑर्डर पारित कर दिया कि कोई भी अधिकारी उपराज्यपाल के मौखिक आदेश पर या लिखित आदेश पर अपने स्तर से कार्रवाई न करे। एक तरीका होता है। एक तीसरी बात और बता रहा हूं, उसी मई 2015 की है। केजरीवाल जी ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मीडिया ने हमारी सरकार को गिराने का सुपारी ले रखा है। आपको अच्छी तरह याद होगा। उसी दिन मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मीडिया को विपස්සना की जरूरत है और मीडिया के विषय वस्तु पर नजर रखने के लिए एक सर्कुलर बनाया गया, जारी किया गया। ये अलग बात है कि वो सर्कुलर हाईकोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो ये काम करने का एक तरीका होता है। तो ये केजरीवाल जी के राजनीति का तरीका है। सोमनाथ जी भले मुस्कुराएं, लेकिन देश के विवेकशील लोग इसको देख रहे हैं। अब दूसरी स्थिति पर आइए। मेरे पास जिस संविधान की बात कर रहे थे वो 239 की पूरी कॉपी मौजूद है, मैं लेके आया हूं। ये कैसे बना है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कहीं कोई, और अभी इन्होंने बताते समय कि 3 नहीं 4 क्षेत्र हैं जिसमें इनको अधिकार नहीं है। इन्होंने पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की बात की, साथ साथ सेवा में भी इनका अधिकार नहीं। जो सर्विसेज है वो भी यहाँ जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर मैं एक क्लर्क हूं, इसको ऐसे समझिए, और मैं एक ऑफिसर का अधिकार चाहूं कि उस ऑफिसर के अधिकार हमको मिले और न मिले तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट चला जाऊं, तो उसके क्या परिणाम होंगे?
जब केंद्र सरकार ने बाजाप्ता एक गजट अधिसूचना जारी की कि राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय करने का अधिकार है, वो चाहे तो सरकार से और मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा कर सकते हैं, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अनावश्यक कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी गलत है। और फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया जिसमें उप राज्यपाल के अधिकारों को उसने मान्य किया हुआ है। तो ये भूल रहे हैं कि दिल्ली ये जब बड़े बड़े वायदे कर रहे थे उस समय इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि आप पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं। बिल्कुल। आपको 239AA के तहत थोड़ा विशेष अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अंततः आप केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको एक भी अगर कोई विधानसभा में कोई अगर विधेयक पारित करना है तो पहले राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास भेजना होगा, वहां से आएगा, वो प्रक्रिया आप पूरी करिए। अब दिक्कत यह है कि केजरीवाल जी जिस ढंग से अपने को महापरिवर्तनकारी, महाक्रांतिकारी, सबसे टकराना वाला ये छवि बनाकर सत्ता में आए हैं, उसको बनाए रखने के लिए उनको जरूरी है कि वो लगातार टकराव करते रहे। और जैसा अमृता जी ने कहा, मैं पत्रकार होकर भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत सारे वायदे ऐसे थे जो पूरे हो ही नहीं सकते थे। जब लैंड आपके हाथ में नहीं है तो 20 डिग्री कॉलेज आप कहां से बनाएंगे, आप 500 स्कूल कहां से बनाएंगे? समस्या तो यहां आ रही है। तो अपनी विफलता भी जब होती है तो उसका रास्ता यही है कि हमेशा टकराव दिखाते रहो, हमेशा मोदी हमको काम नहीं करने देता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में है इसमें एक पृष्ठभूमि और है। आऊंगी केंद्र भी गई थी इसके लिए कि 239 ब्रेक का वक्त हो रहा है। इस बहस को हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। और कानून क्या कहता है उसके लिए हम आर.के. कपूर सीनियर एडवोकेट उनके पास भी जाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बारे में हम आर.के. कपूर से जानते हैं। कपूर साहब, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की किस तरह की भूमिका हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो आप पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है वो रेफरेंस दे रही है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इस बात को डील करता है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है। जब उसमें सेंटर वर्सेज स्टेट का उसमें डिस्प्यूट कहा गया है तो उसमें सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी का डिस्प्यूट तो आता नहीं है। तो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि अंडर आर्टिकल 131 का अगर वो रेफरेंस देके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड नन अदर कोर्ट कैन डील विद सच ए मैटर विच रिलेट्स टू ए डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ये स्टेट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 131 में जा सकते हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 239A वो स्पेशल प्रोविजन फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी हुई है। उसमें भी आगे जो प्रावधान दिए गए हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पावर्स दी गई हैं कि वो कानून बना सकती हैं। अब 239 कैपिटल ए की जो सब क्लॉज जो 3 है उसमें जो क्लॉज ए है, स्मॉल ए है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली को पावर है कि वो सारे उन कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर उसी तरह से कानून बना सकती है जिस तरीके से कोई स्टेट बना सकती है। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18, वो जो स्टेट लिस्ट में है उसके ऊपर स्टेट असेंबली है जो दिल्ली की वो कानून नहीं बना सकती। वो जो लॉ एंड ऑर्डर से डील करती हैं, पुलिस से डील करती हैं और लैंड से डील करती हैं। इसके बावजूद एक और प्रावधान जो क्लॉज 3 का ए और बी है, बी में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि बेशक लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली को पावर है कानून बनाने की, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट किसी भी टॉपिक पे कानून बना सकती है। और ये भी लिखा गया है कि अगर स्टेट जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो कानून बनाती है और पार्लियामेंट का अगर कानून है उनमें अगर रिपग्नेंसी आती है तो पार्लियामेंट का कानून ही प्रिवेल करेगा, एक्सेप्ट जहां अगर पहले रिजर्वेशन फॉर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रखा गया हो और अगर उस कानून को असेंट मिल जाती है वो कानून प्रिवेल करेगा। बेशक कानून सेंटर का डिफरेंटली हो या कंट्रेरी हो, लेकिन उसमें भी ये लिखा है कि इसके बावजूद भी
उसी कंट्रोवर्सी पे जो रिपग्नेंसी है उसके ऊपर पार्लियामेंट फिर कानून बना सकती है। तो अल्टीमेटली मुद्दा यह है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो पूर्ण राज्य ना होने के कारण इसकी पावर्स लिमिटेड हैं। बिल्कुल। और जो भी कानून में लिखा गया है कि किसी कानून को पारित करने के लिए जहां जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की असेंट लेनी जरूरी है तो वो उसमें केसेस में असेंट लेने के बाद ही ऐसा कानून बनाया जा सकता है, असेंबली में पास किया जा सकता है। लेकिन अवधेश जी मैं आपके पास सवाल और पूछिए, फिर मैं आपके पास कपूर साहब ये बताइए, जो परिस्थिति पहले दिन से केजरीवाल जी ने पैदा कर दिया है सेंटर के साथ टकराव का, कि हमको एक पूरे, हम चूंकि निर्वाचित हमारी सरकार है, हमको पूरा अधिकार के तहत काम करने दिया जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वो संभव है? नहीं, देखिए कानून काम करने दिया जाए या ना दिया जाए इस बात से साबित तय होगा कि कानून में हमारे संविधान में क्या लिखा गया है और आर्टिकल जो 19(1) का एक्ट बना हुआ उसमें क्या लिखा गया है। उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको वो भी सुप्रीम रहेगी और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पावर्स हैं जहां जहां उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से असेंट लेके बिल के लिए मूव करना है, स्पेशली जहां फाइनेंशियल पावर्स हैं उसके बिना बिल को मूव नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर आप देखो तो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी आई है वो 21 MLAs के बाद ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी है और उसमें जो कानूनी हाँ जी कपूर साहब जो आपने बात किया है उसमें एक चीज और क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, कि क्या आर्टिकल 239 AA के अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड है? नहीं, सर्विसेज क्या 1, 2 और 18 के अलावा और कुछ इंक्लूडेड है क्या? नहीं, एज सच लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 पावर स्पेसिफिकली जो स्टेट लिस्ट में हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली उसको टच नहीं कर सकती। इसके अलावा अच्छा किया आपने, उनको स्टेट लिस्ट और पॉइंट को मैं emphasize कर रहा था जो अवधेश जी कह रहे थे कि नहीं है। नहीं, इसके अलावा सारी पावर है, लेकिन लैंड और लॉ उसके अलावा बाकी सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है। हाँ नहीं, वो देखिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 239 कैपिटल ए में जो क्लॉज 3 है उसकी A, B, C भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट को बी क्लॉज में, सब क्लॉज बी में पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का है पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सरकार सुप्रीम नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर चाहे तो पार्लियामेंट को कानून बना दे वो। हाँ, नहीं, देख पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, लेकिन आज तो हर जगह सुप्रीम होता है। नहीं, कंकरेंट मैटर्स पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। नहीं, देखिए एक जो 239 है उसका चौथा क्लॉज भी है, सरकार है वो सुप्रीम है क्या? सोमनाथ जी क्लॉज 4 सुन लीजिए, सरकार का पावर ले सकते हैं क्या? सोमनाथ जी क्लॉज 4 भी सुन लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सुनिए हमने सुन लिया, बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर और एनी मैटर द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट। कपूर साहब सुन लीजिए, और जब प्रेसिडेंट के कहने पर तो प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द हेड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मोदी की सरकार ने हर कुछ के ऊपर टांग अड़ाया है। आज क्लियर हो गया कि किस तरह से वो टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, आपके लिए क्लियर हो गया होगा ना, हमारे लिए हुआ न, कपूर साहब के लिए हुआ न, श्रोता के लिए हुआ। आपके लिए पहले दिन से क्लियर है। हम सब लोग भी तो केजरीवाल से एक उम्मीद लगा के ही, कपूर साहब ने क्लियर कर दिया अवधेश जी। नहीं, कपूर साहब ने जो क्लियर किया वो हम लोगों ने सुन लिया, आपने अपने अनुसार उसका एनालिसिस किया। ठीक है, अमृता को जोड़ती हूँ यहाँ पे। अमृता, कपूर साहब ने बड़े शांति से, बड़े प्यार से समझा दिया कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ और लैंड के अलावा बाकी के सारे मुद्दे दिल्ली सरकार के पास हैं। ठीक है, मोदी सरकार को सुधारी देता। देखिए शीतल जी, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन के नाते इतनी बात तो समझ आती है कि दिल्ली एक यूटी की तरह है और एलजी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 3 आइटम्स के अलावा बाकी सब दिल्ली सरकार के अंडर आता है। दिल्ली सरकार के अंडर आता भी हो तो भी एलजी के जो पावर्स हैं आप उसको बाईपास तो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है बिल बनाते हैं, आप चाहते हैं कि सारे बिल डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेजे जाए और एलजी के जो प्राइवेट, एक मिनट सोमनाथ जी, एक सुन लीजिए, कि आप चाहते हैं कि एलजी के प्रायर असेंट के बिना, अप्रूवल के बिना आप विधानसभा में बिल पेश करते रहेंगे, आप मनी बिल लेकर नहीं आएंगे, आप उसमें एलजी का कंसेंट नहीं लेंगे, उसकी प्रायर अप्रूवल नहीं लेंगे। आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई संवैधानिक संकट आ जाए ताकि फिर से आपको एक मौका मिल जाए और आप फिर से लोगों को भ्रमित कर सके कि आपको सत्ता से किसी और ने बाहर कर दिया। आप पहले भी खुद रिजाइन कर भाग गए। आपने अगर भागने का कोई नया तरीका ढूंढने का प्रयास कर लिया है तो आप पहले बता दीजिए, क्योंकि आपकी
और मोदी वहाँ जी पे की लड़ाई कहीं में भी नहीं दिल्ली लिखा की कि जनता तो 80 से पिस 5% गई है। चाहिए। आप सुन देखिए, लीजिए, कारण क्या है कि हम तो काम करना सत्ता में चाहते हैं। आने के बाद अब जिन लोगों को लूटने की आदत पड़ी हुई है, उनका नेचुरली ऐसी बात है कि उनको बहुत असमंजस होगा, बहुत कठिनाई होगी, बहुत तकलीफें आएंगी, लूट की जो साधन बंद हो गए, फुर्सत नहीं मिलती है। जब लूट के साधन बंद हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है वो हमारे ऊपर पड़ेंगे। बजाय आपको कंसेंसस बनाने की बजाय आप हर लड़ाई को कोर्ट में ले जाते हैं। आज दिल्ली की क्या हालत हो गई है? दिल्ली एक धरना कैपिटल बन गई है। ठीक है, डॉक्टर मुझे स्ट्राइक जाली- कर रहे हैं, मुझे टीचर जाली- स्ट्राइक कर रही तो है, है। मुझे सफाई कर्मचारी दोनों स्ट्राइक और कर रहे हैं। विवाद में कम बच्चा से कम कौन है ये दिल्ली जरूर के कहना अंदर है जो स्ट्राइक नहीं कर रहा अमिता है जी, उनकी कि कौन जिस सुनेगा? प्रकार से आप वहाँ पर दिल्ली के बैठने अंदर से अरविंद केजरीवाल लड़ाई जी लड़ते रहेंगे लेकिन अगर अच्छा सुन लीजिए, एक काम हो गया आप लोगों का, आप और लोग एक का हो काम गया। काम विजय जॉली करने को सुन का। लीजिए, विजय देखिए, जॉली। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा और कांग्रेस पे कंसेंसस बन सकता है। दिल्ली के दोनों अंदर बड़े दिल्ली चलेंगे। की जनता ने जो एक रिकॉर्ड इस सहयोग और देश में नहीं, सपोर्ट विश्व आम के आदमी बड़े से पार्टी को बड़े दिया था। संकट भी बातचीत से हल हमारी होते हैं, अपेक्षा लेकिन थी आप कि बात दिल्ली सुन के लीजिए। अंदर बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको सुन कोई लीजिए, संवाद सुन लीजिए। स्थापित विजय जॉली को नहीं सुन करना लीजिए। है। आप लोग दोनों अपना अपना ये भाजपा ने आपको है, प्रॉमिस कर दिया कि वो और बढ़ेगा, लड़ाई आपको में करेंगे। जनता आप को अपनी बात प्रभावित कोई करना है, भ्रष्ट जनता जेल को नहीं जाएगा। करना है। देखिए, इतना आप अभूतपूर्व सरकार समर्थन को मिलने के सरकार बाद आपने प्रॉमिस किया 2 साल के अंदर आम आदमी विश्वास पार्टी की जाएंगे। सरकार क्या देखिए, ग्राफ आप को दोनों हमने की जो नीचे 25 आते का जो देखा रिश्ता है है ना, और अभी उससे तो जो देश हाफ झुकता है। हार्टेडली सोमनाथ उससे भारती उबरना जी पड़ेगा। आर्गुमेंट दे रहे हैं, देश वो बहुत आर्गुमेंट भुगत चुका। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हो गया। और संविधान से परे हैं। ये वो अधिकार चाहते हैं जो अधिकार एक पूर्ण राज्य के अधिकारियों को और वहां की सरकार को मिलते हैं, और इनको ये मानना पड़ेगा। और जो अभी कपूर साहब ने भी और अवधेश जी ने विजय भी जी, क्लियर जॉली किया, साहब, आपने दिल्ली अभी कपूर इज अ साहब को नेशनल सुना। कैपिटल सोमनाथ ने टेरिटरी, और दिल्ली सोमनाथ का ने जो कपूर संविधान साहब के साफ-साफ अंतर्गत कहा जो कि पावर लैंड लैंड भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री और देश सारे की मुद्दों पे सरकार हमारे अधिकार चाहती है कि जो उस मेरे पास संविधान नहीं के है, मैं उस पैरामीटर्स पर के अंदर चुकाऊंगा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी शीतल और जी, उसके नेता तो वही बात होगी अरविंद कि जो केजरीवाल मेरे जी पास काम है, करें, आपने पानी अभी की समस्या का साल समाधान के करें, पूरी बिजली का सबको समाधान बताया। करें, उसके सड़कों का बावजूद समाधान अगर करें, जॉली जी को दिल्ली समझ में की नहीं आ रहा, अनधिकृत अमृता बस्तियों जी का को समझ में नहीं समाधान आ रहा, करें, तो ये लेकिन बहुत वो तो दुर्भाग्यवश है। समाधान करने बहुत की दुर्भाग्यपूर्ण है। जगह लड़ाई करना, आर्गुमेंट करना। आपके 21 एमएलए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालीफाई करने की घोषणा करी। जॉली मेरी साहब, आपसे ऐसा होगा ही। अपेक्षा थी, आम आदमी क्योंकि पार्टी आप जो देखिए, कहती है जिस तरह हम से आप वादे राजनीति करके आए में थे, परिवर्तन लाने के और लिए जिस आए, तरह से हर वादे पे आप आप फेल संविधान हुए, की चाहे 15 लाख संविधान हो, की ब्लैक धाराओं मनी के हो, अनुरूप एम्प्लॉयमेंट हो, आप कहते हैं कि हम हो, 21 के नेचुरल सी 21 बात है, जिस जो तरह से हमारे फेल हो रहे विधायक हो, हैं हम आप उनको चाहते हो विड्रॉ कि आम करते आदमी पार्टी हैं, हम परफॉर्म नहीं संविधान कर के पाए। रक्षक आप टांग हैं। लेकिन अड़ाते रहो, लेकिन जनता देख रही है। आपने तो उस जनता देख रही क्लॉज है। को इस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान हुआ है। पिटीशन दी 272 हमने करोड़ में पानी दिल्ली पहुंचा के है अंदर पहली 21 एमएलएस को जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत जो आता है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप क्लियर कर दो। अगर आपको ऐसा करवाना वो था, अरे भाई, पहले ऑफिस ऑफ दिल्ली प्रॉफिट के कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटर से बात हमने करके इलेक्शन ये कमीशन 11 राज्यों का हवाला दिया है। ठीक है करेगा, लेकिन इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ कमीशन इंडिया ने 11 राज्यों का हवाला दिया है। ये तो हमेशा और कहते बाकायदा हैं सब हम की तो सब अच्छी राज्यों का राजनीति डिटेल दिया है चाहते हैं, कि हम कौन तो सा राज्य बढ़िया राजनीति remuneration चाहते दे रहा हैं, है, हम कौन सा कांग्रेस राज्य और गाड़ी दे बीजेपी रहा के है, बीच में कौन सा राज्य एक बंगलो दे रहा है। ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। हमारे आप विधायक ऑल्टरनेटिव को नहीं है, एक तकनीक आप राजनीति तकनीक के दिया अंदर आपको। लड़ाई करना, झगड़ा करना, आप आरोप देखिए, लगाना, जॉली साहब, कन्फ्रंटेशन जिस करना, तरह से बातें दिन कर में रहे हैं, वो मोदी, तो सच रात है। में मोदी, ठीक है। भाजपा ने ये आज कर दिया, एक ऐसी आपने स्थिति क्या में किया? उसे आप समझ खुद में नहीं आ गवर्नेंस रहा करें कि आम मेरा आदमी आपका जॉली विरोध है। जी, जॉली कैसे जी, काउंटर करें? जॉली जी, जॉली जी। आपके पास पावर्स नहीं है, सोमनाथ जी, आप एक किस प्रश्न बात कर रहे लेकिन हो? उत्तर दीजिए। सोमनाथ जी, आपकी सरकार आए हुए 1 साल 3 या 4 महीने हो गए। पावर है, पावर है, पावर है। काम करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? पावर है। जितना समय आपने इस पावर की लड़ाई में बिताया है, जितना समय ये कहने में बिताया है कि मोदी सरकार हमको काम नहीं करने देती है पहले दिन से अभी तक, अगर आपसे ही पूछा जाए कि वो सारा समय अगर आप अपने वायदों को पूरा होने में आपने लगाया होता तो आज दिल्ली की क्या स्थिति होती? ये तो दिल्ली की जनता आपसे पूछेगी ना। चलिए चलिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम आपसे ये पूछेंगे, बहस को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे कि आपने अब तक आकर क्या क्या किया। आरोप तो बहुत सारे लगा दिए कि ये काम नहीं करने दिया, वो नहीं करने देते, लेकिन किया क्या? आप ही से ये जानेंगे सोमनाथ जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हो रही थी कि आपने क्या किया। आप ये कहते आए हैं अब तक आपकी पार्टी की, हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, हम ये कर सकते थे, हमने ये किया। ये बताइए कि आपने किया क्या है अपने अब तक के 1.5 साल के कार्यकाल में, जो आप
गिना सकते हैं जल्दी से? कन्फ्रंटेशन के अलावा वो तो एक मेजर चंक है। शीतल जी, बड़ा अच्छा किया आपने पूछ के, क्योंकि लेकिन जल्दी से आपको बताना होगा, समय ज्यादा नहीं है। इतने अपोजिशन के अलावा, इतने विरोध के अलावा भी हमने जो कुछ किया है, बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमने स्वास्थ्य के अंदर जिस तरह से कहा और जिस तरह से किया, हर अस्पताल के अंदर सारी की सारी दवाइयां, सारे के सारे टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, सारे के सारे इलाज मुफ्त हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स की जो स्थापना दिल्ली में हुई, जिसकी चर्चा विदेशों तक हुई, वो पहली बार ऐतिहासिक हुआ। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रिंसिपल्स को हमने पहली बार विदेशों में भेजा, यह जानने के लिए कि शिक्षा के अंदर क्या बदलाव लेके आना है। सारा गवर्नमेंट स्कूल, उसके लिए विदेश में भेजने की क्या जरूरत है? सबके अंदर प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था चल रही है, बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा, हमने पुलों के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर जिस तरह से 100 करोड़ 150 करोड़ पैसे बचाए हैं, ये ऐतिहासिक हुआ है। व्यापारियों के लिए जो हमने छूट दी है, बैंक के अंदर वाईफाई कहां है, इनकम हो रही है, ईमानदार सरकार चल रही है। देखिए, हमने पानी मुफ्त दिया, 272 कॉलोनियों के अंदर हमने पहली बार पाइप्ड वाटर पहुंचाया, वाटर टैंकर माफिया को बंद कराया। चलिए अवधेश जी, इन सारे क्षेत्रों के अंदर मेरे संगम विहार में आ जाइए, ये सभी दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती, विरोध के आज भी संगम विहार के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और 400 करोड़ रुपए का वाटर का जो टैंकर का जो घोटाला हुआ है, और आपकी सरकार चुप रही है। आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ और कांग्रेस की करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला सरकार ने बैठी रही। चलिए संगम विहार की जनता आज भी बिना पानी के सोमनाथ जी, संसदीय लोकतंत्र को आम आदमी पार्टी संसदीय लोकतंत्र की तरह राजनीति करे, अराजकतावादी आम आदमी से प्यार नहीं, आम आदमी की चिंता आम आदमी पार्टी करती है, और चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, न करे। हम कर रहे हैं। सोमनाथ जी सब काम करेंगे, लेकिन अराजकतावादी की तरह देश के संविधान, देश के कानून और देश की लोकतांत्रिक परंपरा के इसकी धज्जी मत उड़ाइए। बाकी जो भी करना है आप करिए, क्योंकि देश यही मान रहा है कि काम से ज्यादा आप संसदीय लोकतंत्र बातें आपके पास नहीं आ पाई हूं, लेकिन ये जो ताजा जद्दोजहद है केंद्र और दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की, इस पर आपकी राय क्या है? आप मुझे ट्वीट कीजिए शीतल राजपूत 05 पर। फिलहाल इतना ही।